प्यारे दोस्तों, औरतों के एतिकाफ का सही तरीका क्या है और उन्हें एतिकाफ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या औरतें एतिकाफ में घर का काम कर सकती हैं? और क्या हायज, माहवारी आने की सूरत में एतिकाफ टूट जाता है? इन सब बातों की हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमजान की बरकतों की तो क्या ही कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमतों से भरी हुई है, बरकतों से भरी हुई है। मगर इस सबसे बढ़कर इस महीने में शब कद्र बहुत अहमियत रखती है, जिसे पाने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने का भी एतिकाफ फरमाया करते थे। रमजान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ करना सुन्नत है। इस सुन्नत को कायम रखते हुए उम्महातुल मोमिनीन भी एतिकाफ फरमाया करती थीं। जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मेरे सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ किया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी बीवियां भी एतिकाफ में बैठा करती थीं। तो इसीलिए जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उन्हें जिंदगी में कम से कम एक बार एतिकाफ में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि यह एतिकाफ एक ऐसी सुन्नत है जिसमें बंदा पूरी तरह से खुद को अल्लाह ताला के हवाले कर देता है और सिर्फ अल्लाह को राजी करने वाले कामों में लग जाता है। दुनिया से बहुत दूर बस वो अपने रब का हो जाता है। एतिकाफ की फजीलत हदीस पाक का मतलब है कि जिसने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से एतिकाफ किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद में रमजान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ कर लिया, वह ऐसा है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रह किए। एतिकाफ क्या है? एतिकाफ यानी अल्लाह की रजा के लिए किसी एक जगह ठहर जाना। मर्द हजरात मस्जिद में और औरतें अपने घर में एतिकाफ करें। एतिकाफ के लिए मुसलमान का अक्लमंद, समझदार होना और जनाबत, गुस्ल लाजिमी होने की हालत, हाइज और निफास से पाक होना शर्त है। एतिकाफ की किस्में, एतिकाफ की 3 किस्में हैं। 1. एतिकाफ ए वाजिब, 2. एतिकाफ ए सुन्नत, 3. एतिकाफ ए नफल। रमजान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ सुन्नत ए मुअक्कदा है। मर्द मस्जिद में बैठें और औरतें अपने घर में ही एतिकाफ करें। औरतों का एतिकाफ, औरतें घर में जहां कहीं भी एतिकाफ करें। अगर उनके पास अलग कमरा, रूम मौजूद है तो बेहतर यही है कि उसी में एतिकाफ करें और दरवाजा बंद कर लें। और अगर कमरा नहीं है और जगह कम है तो जिस जगह पर एतिकाफ करें उसे पर्दा कर लें। उस जगह को मस्जिद ए बैत कहा जाता है। अगर आप आम दिनों में भी उसी जगह इबादत करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करती हैं या कोई दीनी किताबें पढ़ती हैं, तो वह जगह भी आपकी मस्जिद ए बैत ही कहलाएगी। एतिकाफ के दौरान जितना हो सके अपने घर के गैर महरम लोगों से भी पर्दा करें। एतिकाफ की शर्तें: 1. एतिकाफ के लिए रोजा जरूरी है, बिना रोजे के एतिकाफ नहीं होता। 2. हाइज और निफास की हालत में एतिकाफ टूट जाता है। अगर आपको पहले से पता है कि आपके पीरियड्स रमजान के आखिरी 10 दिनों में आएंगे तो आप एतिकाफ में न बैठें। 3. एतिकाफ के लिए एक अलग कमरा हो, अगर ना हो तो पर्दा कर लिया जाए। 4. औरतों को अपने घर के अलावा किसी और जगह एतिकाफ करने की इजाजत नहीं है, यानी किसी रिश्तेदार, नानी, खाला, चाची, बहन के घर जाकर एतिकाफ में नहीं बैठ सकती। एतिकाफ के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? 1. जिस जगह एतिकाफ करें उसे पाक साफ रखें। 2. बेवजह बातें और दुनियावी कामों से बचें। 3. कुरान की तिलावत, नफल नमाज, जिक्र व अज़कार और दुआओं में मशगूल रहें। 4. हल्का फुल्का काम जैसे खाने पीने की चीजें पास रखना या सफाई करना किया जा सकता है, लेकिन कोई बड़ा घरेलू काम न करें। 5. अगर कोई बहुत जरूरी काम आ जाए तो हद से हद मस्जिद बैत से बाहर जाने की इजाजत होती है, लेकिन जल्द से जल्द वापस आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतिकाफ, रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान में 10 दिनों का एतिकाफ फरमाते थे। एक बार किसी वजह से एतिकाफ न कर सके तो अगले साल 20 दिनों का एतिकाफ किया। नतीजा, एतिकाफ एक बहुत बड़ी इबादत और सुन्नत ए मुअक्कदा है। इस दौरान हमें दुनियावी बातों और कामों से हटकर पूरी तरह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना चाहिए। इसका सवाब 2 हज और 2 उम्रह के बराबर है। उस जगह को तो हम पहले ही पाक रखते हैं, लेकिन एतिकाफ की एहतियात में यह चीज सबसे अहम है कि जिस जगह आप बैठने वाले हैं उसे पूरी तरह से पाक साफ करें। कोई भी नापाकी उस जगह पर न हो।
पूरे 10 दिनों में आप जो जो इबादत करने वाली हैं उन सभी किताबों को, यानी कुरान पाक, तर्जुमा वाला कुरान, तफसीर वाली कुरान शरीफ, हदीस की किताबें और दीनी किताबें जो भी आपको पढ़नी हैं, उन्हें मस्जिद ए बैत में एक साइड पर रख दें। एक छोटा सा टेबल रखें जिस पर कुरान पाक, तस्बीह, नोटबुक और पेन भी रखें। साथ ही एक पाक साफ पानी की बोतल भी रख दें। इसके अलावा कंघी, तेल और रोजमर्रा की जिन चीजों की आपको जरूरत हो वे भी अपनी मस्जिद ए बैत में रख सकती हैं। अगर आपको यह अंदेशा हो कि घर में बार बार घर के मर्दों से सामना होगा, जैसे कि आपके भाई, बेटे या घर के दूसरे मर्द, तो आप अपनी मस्जिद ए बैत के उस हिस्से को पर्दे से ढक लें। मैंने नोटबुक और पेन का जिक्र इसलिए किया कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या किसी को कोई बात कहनी हो तो कोशिश करें कि ज्यादा बात ना करें, बल्कि अगर मुमकिन हो तो बिल्कुल भी बात ना करें। जो भी आपकी जरूरत की चीज हो उसे नोटबुक में लिखकर किसी अपने घर के सदस्य को पास कर दें। हाँ, अगर कोई जरूरी बात करनी हो तो कर सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन अपनी जुबान को सिर्फ नेक और भलाई वाली बातों में इस्तेमाल करें। सुन्नत एतिकाफ कैसे शुरू करें? अगर आप सुन्नत एतिकाफ यानी 10 दिन का एतिकाफ करने वाली हैं, तो 20वें रोजे की असर की नमाज के बाद आप अपनी मस्जिद ए बैत में जाकर बैठ जाएंगी। 20वें रोजे की असर के बाद आपको एतिकाफ में बैठना होगा। बैठने से पहले अपने घर वालों से मिल लें, अपने बुजुर्गों को सलाम करें, उनके हाथ मिलाएं, उनका हाथ चूम लें। फिर अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगें और एतिकाफ की नियत करें। नियत करती हूँ एतिकाफ की अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह मुझे इसमें बरकत अता फरमाए और इसे मेरे लिए कबूल फरमाए, आमीन। एतिकाफ की नियत और दुआ। नियत नवैतु सुन्नतल एतिकाफि लिल्लाहि ताआला। तर्जुमा, मैं अल्लाह ताला के लिए सुन्नत एतिकाफ की नियत करती हूँ। दुआ, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। एतिकाफ की अहमियत और आखिरी 10 दिनों की बरकतें। यह नियत करने के बाद मस्जिद ए बैत जहां एतिकाफ कर रही हैं में दाखिल होते ही अपनी इबादत शुरू कर दें। आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ इसलिए अफजल है क्योंकि इन्हीं दिनों में शबे कद्र को तलाश करने की ताकीद की गई है। शबे कद्र कौन सी रातों में होती है? रमजान के आखिरी अशरे की ताकह रातों में, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में शबे कद्र को तलाश करने के लिए कहा गया है। एक बार नबी करीम को वही आई कि शबे कद्र किस रात है। जब आप यह खैर की बात सहाबा को बताने जा रहे थे तो रास्ते में 2 लोग झगड़ रहे थे। आप उनके पास रुके और उनकी सुलह कराई। सुलह कराने के बाद आपने फरमाया, मैं तुम लोगों के साथ एक बहुत खास और खैर की बात शेयर करना चाहता था कि शबे कद्र किस रात है, लेकिन इनकी सुलह कराने में मैं वह बात भूल गया। फिर आपने इरशाद फरमाया, शबे कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, इसीलिए इन ताक रातों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, फिर चाहे आप एतिकाफ में हो या न हो। शबे कद्र की फजीलत। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम क्या जानो कि शबे कद्र क्या है? शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। शबे कद्र को पाने के लिए क्या करें? जितना हो सके कम सोएं, पूरी रात कयाम करें, नमाज और तिलावत में मशगूल रहें, कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें, रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगें। एतिकाफ के दौरान पाक सफाई का एहतिमाम। पूरे 10 दिनों में अगर मुमकिन हो तो 2 या 3 बार गब्बुस्ल, सर से नहाना करें। अच्छे और पाक साफ कपड़े पहने, खुद भी साफ रहें और मस्जिद ए बैत को भी पाक साफ रखें। घर वालों से कम बातचीत करें। अगर कोई जरूरी बात हो तो कोशिश करें कि उसे लिख कर दें। एतिकाफ में बाहर जाने के नियम। अगर आपको वुजू, गुस्ल या किसी जरूरी वजह से बाथरूम जाना हो तो सिर्फ बाथरूम जाएं, कहीं और ना रुकें, किसी से बात ना करें, चेहरे को ढककर निकलें, फौरन पाक साफ होकर अपनी जगह वापस आ जाएं। अगर इस दौरान कहीं रुक गईं या किसी से बात की तो एतिकाफ टूटने का अंदेशा रहेगा। एतिकाफ के दौरान खास बरकत वाला अमल, जो कुछ भी आप तिलावत करें या दुआएं पढ़ें, उसका दम पानी पर करें और उसे संभाल कर रखें। यह पानी बहुत शिफायाब और बरकत वाला होगा। दिन के वक्त आराम और इबादत का बैलेंस। अगर आप सो सकती हैं तो दिन में 2-3 घंटे आराम करें, उठकर तिलावत करें और अल्लाह का जिक्र करें। हर लम्हा इबादत में गुजारने की कोशिश करें। एतिकाफ के लिए जगह का चुनाव और अहम बातें। अगर मुमकिन हो
तो थोड़ी बड़ी जगह का चुनाव करें ताकि आप वहां चल फिर सकें। अगर ऐसा ना हो सके तो आप अपने घर में ही चल सकती हैं, लेकिन ख्याल रखें कि रुकना मत, बल्कि हल्की फुल्की हरकत में रहना। ये सारी बातें नफली एतिकाफ में भी लागू होती हैं। नफली और सुन्नत एतिकाफ में फर्क। सुन्नत एतिकाफ 20वें रोजे की असर की नमाज के बाद शुरू होता है। नफली एतिकाफ 26वें रोजे की असर के बाद बैठ सकते हैं। एतिकाफ कब खत्म होगा? चांद रात को एतिकाफ मुकम्मल हो जाएगा। अगर एतिकाफ में माहवारी पीरियड्स आ जाए तो आपका एतिकाफ टूट जाएगा। ऐसी सूरत में इसकी कज़ा अदा करनी होगी। दुनिया से दूरी एतिकाफ के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न करें, फोन पर किसी से भी बात न करें, दुनियादारी से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि एतिकाफ का असली मकसद ही यही है कि दुनिया से कटा जाए और सिर्फ अपने अल्लाह के करीब हुआ जाए। अच्छी बातें सिर्फ कहने से नहीं बल्कि अमल से फायदा होता है। हम जो अच्छी बातें कहते हैं वह भी एक इबादत है, लेकिन अगर हम अच्छी बातें करें और उन पर खुद अमल न करें तो इसका कोई फायदा नहीं। कोशिश करें कि जो भी अच्छी बातें सुने और कहें उन पर अमल भी करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें भी एतिकाफ करने की तौफीक अता फरमाए। आप सभी से गुजारिश है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। पूरी उम्मत ए मुस्लिमा के लिए दुआ जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका ए जारिया की नीयत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। फिया अमानिल्लाह।